ईरान के नया सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया गया। बाज़ाब्ता ऐलान मजलिस ख़बरगान की सेक्रेटरीट की जानिब से किया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक मजलिस ख़बरगान के अक्सरियती अरकान मुज्तबा खामराई और आयतुल्ला इल्म अल हुदा के नाम पर मुत्तफिक हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ अरकान के मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन इख्तिलाफ राय मुख्तसराना है, कोई सियासी मकासद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम लीडर के बाज़ाब्ता ऐलान में ताख़ीर सिक्योरिटी खदशात की वजह से है। रुकन मजलिस ख़बरगान मोहम्मद मीर बाकर ने कहा है कि नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के हवाले से ज़्यादातर अरकान मुत्तफिक हो चुके हैं, ताहम अमल से मुतालिक कुछ रुकावटें अभी बाकी हैं जिन्हें हल करना जरूरी है। नया सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए अरकान एक दिन के अंदर इजलास करेंगे। जंग का दूसरा हफ्ता, अमरीकी और इसराइली हमलों में शिद्दत, 15 शहरी शहीद। पहली मरतबा ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले। कोहाक, शहरान और कारान में ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। असफहान में 8 अफराद शहीद। सूबे अलबेस में ऑयल डिपो पर हमले में चार्टर ड्राइवर शरीक। इसराइली फौज का कहना है कि तैयारों ने इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात की बुनियाद पर ईरानी फौज के ज़रिए इस्तेमाल मुतादिद फ्यूल स्टोरेज कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। ये टैंक फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की मामलत और फौजी इदारों की ईंधन फराहम करने के लिए इस्तेमाल होते थे। ईरानी जजीरा कुशम में पानी के प्लांट पर हमला, 30 देहात में पानी की फराहमी मुतासर। बहरान का खतरा। हिलाल अहमर के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक ईरान में 5535 रिहायशी यूनिट्स, 1041 कमर्शियल यूनिट्स और 14 मेडिकल सेंटर्स, 65 स्कूल और हिलाल अहमर के 13 मराकज़ को निशाना बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। जंग की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया। जंग की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की तलब व रसद में तवाज़ुन के लिए बचत पॉलिसी पर इत्तफाक। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर की मॉनिटरिंग पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज का पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने पर सख्त क्रैकडाउन की हिदायत। तमाम अजला में इंतज़ामिया को पेट्रोल मसनूआत की सप्लाई की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। कहा कि पंजाब भर में कहीं भी मुकर्रर निर्ख से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत की बेचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चैलेंज से निपटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुज़ाहरा करना होगा। माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। तवानाई बहरान से निपटने के लिए हंगामी बचती इक़दामात पर गौर। ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए वफाक और सूबों में राबता कारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने कहा कि तवानाई के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल और अवामी ताउन की ज़रूरत है। कौमी मईशत का पहिया चलता रखना हुकूमत की अवलिन तरजीह है। इजलास में ज़ेर गौर तमाम तजवीज़ काबीना में ज़ेर बहस लाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तेल कीमतों के माली असरात से निपटने के लिए मुतबादिल मनसूबे तैयार किए जा रहे हैं। कल तक पेट्रोल के 3 जहाज़ पाकिस्तान पहुँचने की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हल्का बंदियों के अमल को रोकने का मुतालबा, 3 माह की ताख़ीर की जाए। सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को ख़त इरसाल कर दिया। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हल्का बंदियों का अमल शुरू करने से कबल इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत से मुशावरत नहीं की। सूबे के बाज़ अज़ला में अमन-ओ-अमान और मौसम की सूरत हाल का मसला भी दरपेश है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का उर्दू के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की तेज़ी में बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। कहा कि खित्ते और इससे बाहर अमन और इस्तेकाम के लिए मुकालमा और सफारतकारी अहम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में फौरी कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। खित्ते में अमरीकी अड्डों और फौजी तनसीबात को अपना जायज़ हदफ समझते हैं, अपने दिफा पर समझौता नहीं कर सकते। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अरब ममालिक को वाज़ेह पैगाम। कहा कि हमसाया ममालिक पर जवाबी कार्रवाइयों का मतलब दुश्मनी नहीं, दिफाई रद्द अमल होगा। अपने मुल्क के दिफा और मज़ाहमत के लिए आखिरी सांस तक खड़े हैं। हम इलाकाई रियासतों से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। ये ख्वाहिश अमरीका से मुकाबले में ईरान के हक़ के दिफा की नफ़ी नहीं करती। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट का कहना है कि जब तक अरब मुल्कों में अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, ये मुल्क सुकून और अमन को भूल जाएं। हम उन्हें कभी भी चैन की नींद नहीं सोने देंगे। ईरान अपने मुल्क का दिफा हर कीमत पर करेगा, कोई किसी गलत फहमी में न रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि इसराइल अमरीका जंग में शिद्दत चाहता है तो हम भी तवील तैयारी कर रखी है। ये नहीं हो सकता कि खलीजी ममालिक हमसे हमले हों और हम जवाब न दें। नेतन्याहू ने अपनी जंग में अमरीका को फंसा दिया। 1 हफ्ते की जंग में अमरीका के $100 अरब खर्च हुए। देहात में पानी की फराहमी मुतासर हुई है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला खतरनाक इक़दाम है जिसके संगीन नताइज होंगे।